इंसुलिन पेन क्या होता है और अगर आपको जब डॉक्टर बोलता है कि आपको इंसुलिन लगाना शुरू करना है तो आपको एग्जैक्टली इसको यूज करना, इसको रखना, ये सब कैसे करना है, यह हम आज अपने वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर रिदा है एंड आई प्रैक्टिस एज अ जनरल फिजिशियन एंड डायबिटीज स्पेशलिस्ट इन पश्चिम बिहार। तो आजकल यूजुअली एवरीबडी इज प्रेफरिंग पेन, है ना। नॉर्मली इंसुलिन पेन यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप अपना सिरिंज वाला भी यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली बिकॉज थोड़ा पेनलेस होता है तो पीपल आर ट्राइंग मोर फॉर दिस, और इजी टू यूज, इजी टू स्टोर, ये सब है। तो इंसुलिन पेन जो होता है टिपिकली ऐसे दिखता है। ये इसका ढक्कन, दिस इज हाउ इट इज। इसका ढक्कन है ये इसकी बॉडी का पार्ट होता है। इसको हम बेसिकली खोल सकते हैं, नो, इट इज लाइक दैट। ये वाला एरिया है जहाँ पर नीडल लगता है, जहाँ से आपको प्रिक होना है, तो वो नीडल है। सो आई एम जस्ट रिमूविंग इट टू शो यू हाउ थिंग्स आर एंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। इसके अंदर ये होता है कार्ट्रिज, ये होता है मेन कार्ट्रिज। आपको डॉक्टर हो सकता है इसमें फियास्ट का नाम लिखे, ग्लूसेंट का नाम लिखे, राइजोडैक लिखे या फिर लैंटस लिखे। कार्ट्रिजेस सबके डिफरेंट होते हैं, पेन भी हर कंपनी का डिफरेंट होता है, बट असेंबल करने का, यूज करने का तरीका नियरली एक होता है। ये यूजुअली 300 इंटरनेशनल यूनिट्स होती हैं। तो सपोज आपको 10 यूनिट सुबह और शाम को लिखा है तो आप 20 यूनिट्स इसकी पर दिन यूज कर रहे हैं। इस हिसाब से एक कैलकुलेशन भी आप अपने दिमाग में बना सकते हैं। सो हाउ टू गेट दिस बैक, ये ही चीज है जो आपको बार बार खरीदनी पड़ेगी। पेन्स, डिस्पोजेबल पेन अगर आप यूज कर रहे हैं, तो दैट इज अनदर थिंग, बट ये पेन नॉर्मली हम रिफिल वाले यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सो कार्ट्रिज को आपको जब आपने इंसर्ट करना है एंड ये ऐसे बंद हो जाता है आराम से। ये है आपकी वो नीडल ये आराम से चेंज हो सकती है। आई प्रिफर कि अगर पेशेंट सिंगल अपने लिए यूज करे तो 2 to 3 डेज यूज करके फिर वो डिस्पोज कर सकता है। तो ये नीडल्स आती हैं, आराम से मिलती है मार्केट में, आपको इसको चेंज करना है एंड इट कैन बी इंसर्टेड हियर। और फिर ये यूनिट्स हैं जो हमें बताती हैं कि एग्जैक्टली कितना यूनिट हमें यूज करना है। सपोज आपके डॉक्टर ने कहा है 10 यूनिट्स, आप बस पेन को क्लिक करिए, पेन की रीडिंग पे ले आइए एंड आप जो नाभि का एरिया होता है ना, आपकी नाभि का एरिया होता है, उसकी 1 सेंटीमीटर की दूरी पे गोलाई में कहीं पे भी चमड़ी को पकड़ के ऐसे चमड़ी पकड़ना है और राइट एंगल, नाभि किसमें, एक राइट एंगल, सीधे एंगल पे इसको क्लिक करना है। जैसे मैंने आवाज आई ना, अभी को क्लिक की आवाज आएगी, उसको 30 सेकेंड्स तक वहीं रखिए, एक काउंट कर लीजिए 30 सेकेंड्स एंड देन आराम से विड्रॉ करिए और स्वैप से अपने आप को क्लीन कर लीजिए। दिस इज हाउ यू कैन असेंबल योर इंसुलिन पेन, दिस इज हाउ यू कैन यूज योर इंसुलिन। नाभि का जो एरिया है, क्योंकि वो गोलाई में है, तो आप उसमें सर्कल टाइप इमेजिन करके उसकी पोजीशंस को चेंज करते हुए यू कैन कंटिन्यू टू यूज इट। अगर लग रहा है कि यूज करने के बाद कोई रैशेस हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, कोई इचिंग हो रहा है, डेफिनेटली यू नीड टू शो योर डॉक्टर, बट ऑल्सो अप्लाइंग स्वैब बिफोर, है ना, उसको क्लीन करना उस साइड को जहां पर आप लगाने वाले हैं, बिफोर यू अप्लाई द इंसुलिन। एंड समटाइम्स अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आप उस पर आइस पैक लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। दैट विल मेक श्योर कि जो स्वेलिंग है, जो दर्द है इंजेक्शन लगाने का, जो ऑलरेडी बहुत कम होता है, इट इज जस्ट लाइक एक चींटी आपको बाइट करेगी ना, उतना ही दर्द होता है एक्चुअली लगाने में। सो दैट विल फील ओके। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसको स्टोर कैसे करना है। ये जो वाई मैंने आपको दिखाया था ना, जो इसके अंदर है, इसको स्टोर करते हैं, इसको फ्रीजर में कभी नहीं करते। जो डोर है, अपने फ्रिज की जो डोर है, उसके वहां पर आपको इसको स्टोर करके रखना है। वैलिडिटी का पीरियड दिया होता है, आप उसको प्लीज केयरफुली पढ़िए। एज सुन एज इनवैलिड हो जाएगा तो आप इंसुलिन अगर लगाते रहेंगे तभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, शुगर विल कीप राइजिंग। So we have to be careful. If you have any queries regarding insulin and other things, you can contact your doctor. And if you are my patient, let me know. Thank you.